हे गाइस, आज की वीडियो में हम स्पार्टाकस ब्लड एंड सैंड के थर्ड एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें कैपुआ के मैदान में क्रिक्सस और स्पार्टाकस की तगड़ी फाइट दिखाई जाएगी। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग से इस सीरीज के वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से देख लेना। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में स्पार्टाकस टेस्ट में पास होकर उसे ब्रदरहुड का मार्क वगैरह मिलता है, जिससे इस एपिसोड की शुरुआत में स्पार्टाकस की नई जर्नी स्टार्ट होती है और वो प्रैक्टिस के लिए रेडी वगैरह होता है। साथ में वो सूरा का कपड़ा हाथ में बांध के मैदान में केरजा के साथ फाइट करता है, जिसमें वो केरजा को जम के ठोकने लगता है। तभी उन्होंने सबको रोक के उन्हें उनकी कमजोरियों के बारे में बताते बताते स्पार्टाकस को नीचे गिराता है। और सभी नए ग्लैडिएटर्स को मोटिवेट करने के लिए कैपुआ का चैंपियन क्रिक्सस अरेना में पैदा नहीं हुआ, उसने इस लूडस में अपनी जिंदगी बिताई है, साथ में मेहनत भी की है, हम सब ग्लैडिएटर से ऐसा बोलता है और सबको ट्रेनिंग करने का ऑर्डर देता है। तो सब लोग तगड़ी ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें स्पार्टाकस और वारो वगैरह रात दिन फाइट की प्रैक्टिस करते हैं। उसी बीच वुल्केनिया गेम्स की अनाउंसमेंट होती है, तो ओनोमेस गेम्स के बारे में सभी ग्लैडिएटर्स को बता के गेम्स में 20 ग्लैडिएटर्स चुने जाएंगे और उनकी फाइट क्विंटस तय करेगा, ऐसा बताता है। तो सभी ग्लैडिएटर्स क्रिक्सस के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि क्रिक्सस कैपुआ का चैंपियन होने के साथ साथ काफी खतरनाक फाइट करता है, तो उसके साथ कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। बाद उनके ही लोगों को मैदान में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया था। उस फाइट में आधा दिन फाइट करने के बाद सिर्फ बारका और मागो ही बचा था। मागो कार्थेज का प्रमुख था, जो काफी ज्यादा भयंकर योद्धा था, जो खून के सिंहासन पे बैठता था। साथ में ऐसा बोला जाता है कि मागो बारका का पिता भी था। फिर भी फाइट में बारका मागो की जान का प्यासा हो गया और उसने मागो को मार दिया, तभी से बारका को बीस्ट ऑफ कार्थेज बोला जाता है, ऐसा बताता है, जिससे स्पार्टाकस थोड़ा शॉक होता है। तभी स्पार्टाकस को क्विंटस वहां से जाते हुए दिखता है, तो स्पार्टाकस उसके पास जाके सूरा के बारे में पूछता है, जिससे क्विंटस, मैंने सूरा को ढूंढने के लिए आदमी भेज दिए हैं, तब तक तुम अच्छी फाइट करो, जिससे तुम्हारा भी फायदा होगा, ऐसा बोलता है और चला जाता है। लुक्रेशिया लिथिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक दुकानदार को घर में बुलाती है और बालकनी में बैठ के नेविया के ऊपर नेकलेस ट्राई करने लगती है। साथ में नेकलेस अच्छे से देखने के लिए लुक्रेशिया नेविया के गुब्बारे आजाद करके नेकलेस देखती है और एक पसंद आता है, तो दुकानदार के साथ भावबाजी करके उसे खरीद लेती है। तभी मैदान में क्रिक्सस नेविया के खुले गुब्बारे और नेकलेस देखता है, साथ में नेविया भी क्रिक्सस की तरफ देख के दोनों की नजरें टकरा जाती है, जिससे क्रिक्सस का पप्पू गर्म होने लगता है। वैसे ही नेविया अपने सोनू मोनू छुपा के चली जाती है और अब यही से क्रिक्सस और नेविया की प्रेम कहानी शुरू होती है। उसके बाद नए ग्लैडिएटर्स को जो भी ओनोमेस ने सिखाया उन सब की वो प्रैक्टिस करवाता है। तभी स्पार्टाकस के हाथ पे बंधा सूरा का कपड़ा छूट जाता है, तो स्पार्टाकस रुक के कपड़ा बांधने लगता है। तो ओनोमेस सबको रोक के स्पार्टाकस से उसके ड्रीम और फाइट के बारे में बात करता है, लेकिन स्पार्टाकस थ्रेसियन होने का एटीट्यूड दिखाता है, जिससे ओनोमेस उसके सामने मुद के सबको तुम चाहे जहां से भी आए हो, इस लूडस में मेरे इंस्ट्रक्शन मानने ही होंगे, ऐसा बोलता है और स्पार्टाकस को उस सुसु की हुई जगह पे गिराता है, जिससे सब लोग उस पे हंस के ओनोमेस उन्हें प्रैक्टिस करने को बोलता है। वहीं पे क्रिक्सस स्पार्टाकस के साथ थोड़ी उल्टी बातें करने लगता है। तभी लुक्रेशिया क्रिक्सस को बुलाती है और उसे लेने नेविया आती है, तो क्रिक्सस जाते जाते नेविया के साथ अपनी फाइट की बातें करके इनडायरेक्टली उसके साथ ठुकाई की बात करता है, जिससे नेविया गुस्सा होकर क्रिक्सस को लुक्रेशिया के कमरे में भेजती है। क्रिक्सस धीरे से लुक्रेशिया के कमरे के अंदर जाता है, तो वहां पे लुक्रेशिया उसके साथ थोड़ी बात करके अपना नेकलेस और खुले गुब्बारे दिखाती है, जिससे क्रिक्सस उसकी झूठी तारीफ करता है। तो लुक्रेशिया खड़े खड़े ही क्रिक्सस के औजार से खुद की सुरंग से पानी निकालने लगती है। मैदान में ग्नियस लोंडे को जम के पेल के ओनोमेस सबको इकट्ठा करता है और इंस्ट्रक्शन देते देते 2 उंगलियां दिखाने का मतलब सरेंडर वाला सिंबल है, ऐसा भी बताता है। तभी स्पार्टाकस वारो को मैंने जब शपथ ली उसमें भीख मांगना नहीं था, ऐसा बोलता है, लेकिन उसकी वो बात ओनोमेस सुन लेता है, जिससे वारो बात पलटा ही रहा होता है कि स्पार्टाकस फिर से ओनोमेस के सामने एटीट्यूड दिखा के मुझे सरेंडर में किसी भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, ऐसा बोलता है। तो ओनोमेस उन दोनों को कीचड़ वाले गड्ढे में डालता है, जिससे वारो स्पार्टाकस के ऊपर थोड़ा गुस्सा करता है। तभी बातें करते करते स्पार्टाकस वारो को सूरा के बारे में बता के क्विंटस मेरी हेल्प कर रहा है, ऐसा बताता है। तो वारो थोड़ा इमोशनल होकर वो भी अपनी पत्नी ऑरेलिया के बारे में बता के दोनों थोड़ी हंसी मजाक करते हैं। और फिर रात को गड्ढे से निकल के सबके साथ स्पार्टाकस और वारो भी नहाने लगता है। तभी वुल्केनिया गेम्स के फाइट की लिस्ट लेके ओनोमेस आता है और क्रिक्सस का ओपोनेंट ग्नियस होगा, ऐसा बता के चला जाता है, जिससे बाकी के फाइट की लिस्ट असुर बताता है। वहीं पे स्पार्टाकस की फाइट वारो के साथ होती है, जो कि गेम्स की पहली फाइट होती है, और स्पार्टाकस को जल्दी बड़ा काम करके क्विंटस को इम्प्रेस करना होता है, जिससे क्विंटस सूरा को जल्दी ढूंढ सके। इसीलिए स्पार्टाकस को क्रिक्सस के साथ फाइट करनी होती है, तो वो नाराज होता है। तभी उसके पास असुरा के क्रिक्सस को कमजोर बिल्कुल भी मत समझना, उसने अंडरवर्ल्ड से निकले गार्गन ट्विंस राक्षसों को बहुत बेरहमी से अकेले ही मार दिया था, ऐसा बताता है। और एक ठुकाई करने वाली औरत को जैकल ने जबरदस्ती से पेला था, उसी से गार्गन ट्विंस मतलब डेसिमस और टाइबेरियस जन्मे थे। साथ में वो दोनों इतने ज्यादा खतरनाक थे कि पूर्वीय समुद्री तट पर उन्होंने आतंक फैला दिया था, जिससे वहां जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन किसी तरह से उन दोनों को पकड़ के मरने के लिए मैदान में लाया गया, फिर भी उन्हें मैदान में कोई भी नहीं हरा पाया। साथ में उनके सामने जाने
जाने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन क्रिक्सस ने अकेले उनके साथ फाइट करके दोनों को मार दिया ऐसा बताता है और चला जाता है। फिर भी स्पार्टाकस को उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे बस जल्द से जल्द सूरा को ढूंढना होता है। उसके लिए उसे क्विंटस को इम्प्रेस करना होता है। तो स्पार्टाकस किसी भी हालत में क्रिक्सस के साथ फाइट करने के बारे में सोचता है और फिर अगले दिन प्रैक्टिस करते करते स्पार्टाकस वारो के साथ थोड़ी बात करके ग्नेयस को चिढ़ाता है तो वो जल्द ही गुस्सा होकर स्पार्टाकस पे हमला करता है। वैसे ही स्पार्टाकस बाजू हट के ग्नेयस प्रैक्टिस मशीन से टकरा के घायल होता है, जिससे वहां पे ओनोमेस वगैरह आता है तो वारो भी ग्नेयस की ही गलती थी ऐसा बताता है तो स्पार्टाकस को कोई कुछ भी नहीं बोलता। वहीं पे क्रिक्सस नेविया पे लाइन मार के असुर को अकेले में ले जाता है और उसे नेकलेस अरेंज करने को बोलता है। स्पार्टाकस ने ग्नेयस के साथ जो भी किया उसके लिए रात को वारो स्पार्टाकस पे थोड़ा गुस्सा होता है। तभी क्विंटस ने अपने ग्लैडिएटर्स दिखाने के लिए, मतलब ऐसा समझ लो कि उन ग्लैडिएटर्स पे बेटिंग करने के लिए पार्टी रखी होती है, तो ओनोमेस ग्लैडिएटर्स के पास आके सबको रेडी होने को बोलता है। उस पार्टी में लिथिया भी आई होती है और पार्टी शुरू होने के बाद सभी ग्लैडिएटर्स को पार्टी में लाके सब लोग उन्हें देखने लगते हैं। साथ में क्विंटस उन पे 10% डिस्काउंट भी देता है तो सब थोड़े एक्साइटेड होते हैं। वहीं पे ग्नेयस जख्मी होने की वजह से क्विंटस क्रिक्सस की फाइट स्पार्टाकस के साथ करने की बात करता है, लेकिन ओनोमेस को स्पार्टाकस एक जानवर ही लगता है तो वो मना करता है। वहीं पे असुर क्रिक्सस ने दिया काम, मतलब वो नेकलेस लाके चुपचाप क्रिक्सस को दे देता है। लुक्रेशिया लिथिया को क्रिक्सस के साथ बाकी के भी ग्लैडिएटर्स दिखाती है, उन्हीं में उसे स्पार्टाकस जिंदा दिखता है तो वो थोड़ी शॉक होकर वहां से जाने के बारे में बात करती है, जिससे लुक्रेशिया लिथिया को तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाना है ऐसा बोल के वारो को अपने साथ ले जाती है और वहां पे एक नौकरानी को ठुकवाने का ऑर्डर देती है, जिससे वारो नौकरानी को जम के ठोकने लगता है। तो लिथिया वारो को टच करके वारो की दही गिरने के बाद फिर से पेलम पेलाई करने का ऑर्डर मिलता है तो वो फिर से ठोकने लगता है। नौकरानी और वारो की ठुकाई देख के सबके साथ लिथिया भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसने इतनी देर तक पेलम पेलाई कभी भी नहीं देखी होती है। वहीं पे ठुकाई करते करते वारो क्रिक्सस की फाइट किसी और से होने वाली है ऐसी न्यूज सुनता है, जिससे खुदाई होने के बाद पार्टी में वापस आके वारो वो बात स्पार्टाकस को बताता है, जिससे स्पार्टाकस कुछ सोच के क्विंटस क्रिक्सस की फाइट की अनाउंसमेंट कर रहा होता है। वैसे स्पार्टाकस क्रिक्सस पे हमला करके दोनों में तगड़ी फाइट होती है तो सैनिक किसी तरह से उन दोनों को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन पार्टी में आए लोगों को उनकी फाइट देखने में मजा आ रहा हो कि वो सब एक्साइटेड दिखाई देते हैं। तो क्विंटस मौके का फायदा उठा के क्रिक्सस और स्पार्टाकस की फाइट की अनाउंसमेंट करता है, जिससे लिथिया और पब्लिक के साथ साथ स्पार्टाकस और वारो भी खुश होता है। लेकिन लुक्रेशिया उस अनाउंसमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तो पार्टी खत्म होने के बाद लुक्रेशिया क्विंटस के साथ बहस करती है, जिससे क्विंटस उसे समझा के लोगों में क्रिक्सस और स्पार्टाकस की फाइट में ज्यादा इंटरेस्ट दिख रहा था, इसीलिए मैंने उनकी फाइट अनाउंस की ऐसा वैसा बोलता है और नेविया को शराब लाने भेजता है। दारू की आखिरी बोतल बची होती है तो नेविया वो बोतल लेकर आ रही होती है, लेकिन तभी क्रिक्सस वहां आता है तो नेविया दचक के दारू की बोतल नीचे गिर के टूट जाती है। तो नेविया डर जाती है, जिससे क्रिक्सस बोतल के टुकड़े मांग के नेविया को नेकलेस दे के चला जाता है। तो नेविया नेकलेस देख के थोड़ी शॉक होती है। लूडस के अपने कमरे में वारो वगैरह स्पार्टा से उसकी और क्रिक्सस की फाइट के बारे में बात करते हैं। वहीं पे बातों बातों में थियोकॉलिस द शैडो ऑफ डेथ का टॉपिक निकलता है तो कर्जा वगैरह स्पार्टाकस को थियोकॉलिस के बारे में बता के वो एक बहुत ज्यादा भयानक और बड़ा राक्षस है, उसने अब तक 100 ग्लैडिएटर्स से फाइट की है और उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बचा है ऐसा बताता है। दोस्तों अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि थियोकॉलिस के साथ फाइट करके कौन सा ग्लैडिएटर जिंदा बचा है। वैसे अगर आपने गॉड्स ऑफ द अरेना के वीडियोस देखे होंगे तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो कर्जा वगैरह थियोकॉलिस के बारे में बात कर रहे होते तभी वहाँ ओनोमेस आता है और स्पार्टाकस को वगैरह कल अरेना में जाना है, वहां से कोई वापस आएगा तो कोई नहीं आएगा ऐसा बोल के थोड़ा इमोशनल होकर सबको बेस्ट ऑफ लक बोलता है। अगले दिन कैपुआ के मैदान में फाइट शुरू होती है तो पूरी पब्लिक मस्त मजे लेने लगती है। स्टेज पे क्विंटस लिथिया मैजिस्ट्रेट कलावियस वगैरह होता है, लेकिन आज के गेम में सलूनियस के ग्लैडिएटर्स नहीं होने की वजह से वो नहीं आया होता है। सारी फाइट होकर लास्ट में क्रिक्सस और स्पार्टाकस की फाइट बची होती है जिसका वेट पूरी पब्लिक कर रही होती है। उनकी फाइट प्राइमस मतलब इंपॉर्टेंट होती है तो मैजिस्ट्रेट कलावियस उस फाइट को अनाउंस करने के लिए क्विंटस को बोलता है, जिससे क्विंटस स्पार्टाकस को इंट्रोड्यूस करा के फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग में स्पार्टाकस ने जो 4 लोंडो को पेला था उसके बारे में बताता है। तो स्पार्टाकस मैदान में आते ही कुछ लोग उसके नाम के नारे लगाते हैं। उसके बाद क्विंटस कैपुआ के चैंपियन क्रिक्सस को इंट्रोड्यूस करता है तो क्रिक्सस मैदान में आते ही सब खुश होते हैं। साथ में क्रिक्सस को देख के लिथिया की सुरंग में कुछ कुछ होने लगता है तो लुक्रेशिया को जलन होती है। क्विंटस क्रिक्सस और स्पार्टाकस की तारीफ करके दोनों की फाइट की अनाउंसमेंट करने लगता है, लेकिन स्पार्टाकस को लगता है कि वो क्रिक्सस को आराम से ठोकेगा, जिससे क्विंटस को अनाउंसमेंट भी नहीं करने देता और क्रिक्सस पे हमला करता है तो क्विंटस थोड़ा नाराज होता है। स्पार्टाकस फुल जोश में क्रिक्सस को मारने लगता है, लेकिन क्रिक्सस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस पे हंसने लगता है। साथ में बड़े ही आराम से स्पार्टाकस को धनका दे के अपनी फाइट शुरू करता है, जिसमें वो मजाक मजाक में स्पार्टाकस को अच्छे से पेलता है और जान से मारने के ऑर्डर का वेट करता है, जिससे पूरी पब्लिक स्पार्टाकस को मार दो किल किल के नारे लगाते हैं। तो स्पार्टाकस बहुत ही ज्यादा उदास होकर हाथ पे बंधा हुआ सूरा का कपड़ा देखता है और इमोशनल होकर रोते हुए सरेंडर वाला साइन
लाइन देता है जिससे सबकी नजरें क्विंटस पे होती है। स्पार्टाकस को सरेंडर करते देख क्विंटस थोड़ा इमोशनल होकर कुछ सोचता है और किसी की भी परवाह ना करते हुए स्पार्टाकस ने अच्छी फाइट की, आज इसे जिंदा छोड़ देते हैं, ऐसी अनाउंसमेंट करता है। तो लुक्रेशिया, लिथिया और मैजिस्ट्रेट के साथ साथ पूरी पब्लिक क्विंटस से बहुत ही ज्यादा नाराज होती है। साथ में सब लोग स्पार्टाकस को जूते चप्पल फेंक के मारते हैं और लिथिया, क्लावियस वगैरह क्विंटस से नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सब लूडस में आके स्पार्टाकस बहुत ही ज्यादा उदास होता है, तो उसके पास ओनोमेस आके स्पार्टाकस उससे मैं और ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा ऐसा बोलता है। तो ओनोमेस उसे अब बहुत देर हो गई है ऐसा बोलता है और वहां से चला जाता है, जिससे स्पार्टाकस नाराज होता है। साथ में सूरा का कपड़ा देख के उसको याद करने लगता है और यहीं पे थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।